स्वागत है सभी को। चलिए बिना समय गवाए हुए बर्बाद किए हुए क्वेश्चन पर आते हैं। आपको सुरक्षित सेलों को अनलॉक करने के लिए पासवर्ड डालने की आवश्यकता होती है। तो यह जो को लाइन है एकदम सही है। आप कोई भी चीज़ सुरक्षित रखिएगा तो उसके लिए पासवर्ड आपको डालना ही होगा। अगला क्वेश्चन में आते हैं। निम्नलिखित में से किसकी डेटा संग्रहण क्षमता उच्चतम होती है? तो ब्लू रे डिस्क की क्षमता जो है ये 4 में से उच्चतम होती है। एमएस वर्ड स्क्रीन को निम्नतम भाग पर मौजूद पट्टी होती है जिसमें खुले प्रोग्राम दिखाई देते हैं टास्क बार पर। एमएस वर्ड 2016 मेल मर्ज में वर्ड में डेटा स्रोत दस्तावेज में क्या होता है? तो फील्ड और रिकॉर्ड होता है। वर्ड डेटा स्रोत का दस्तावेज है फील्ड और रिकॉर्ड। एमएस पावर पॉइंट में पीपीटी फाइल को किस एक्सटेंशन के साथ सहेजा जाता है? तो उसका है पीपीटी। ये थोड़ा बड़ा कर लेते हैं ताकि आप लोग को देखने में दिक्कत ना हो। एमएस एक्सेल में आप कुछ सेलों को जोड़ने और सामग्री को जुड़ने के पश्चात प्राप्त सेल के मध्य में रखने के लिए किस टूल का उपयोग कर सकते हैं? मर्ज एंड सेंटर। निम्नलिखित में से कौन सा एक्सेल को सुरक्षा के संबंध में वैध नहीं है? तो वर्क स्पेस सुरक्षित करें, ये वैध नहीं है एक्सेल के संबंध में। बाकी वर्क बुक सुरक्षित करें, ये सही है। वर्क बुक को सुरक्षित करें और साझा करें, सही है। सीट सुरक्षित करें, ये भी सही है। 3 सही और 1 गलत है। अस्थायी रूप से चयनित चीज़ों को संग्रहित करता है जिसे कॉपी या कट किया जाता है, उसको क्या कहते हैं? तो क्लिपबोर्ड जो है अस्थायी रूप से चयनित चीज़ों को संग्रहित करता है और जिसे कॉपी और कट किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा सीपीयू का भाग नहीं है? तो देखिए एएलयू उसका भाग है, एमयू भी है, सीयू भी। वीडीयू जो है कि सीपीयू का भाग नहीं है। एमएस वर्ड में ड्रॉप क्रेप्स किस पर लागू नहीं होते हैं? इसका सही आंसर है सीमाओं पर। एमएस वर्ड में कर्सर को 3x3 तालिका की पहली पंक्ति और पहले कॉलम में है। यदि आप टैब कुंजी दबाते हैं तो कर्सर कहाँ पर चला जाता है? तो अगले स्तंभ में चला जाएगा। कहाँ जाएगा? अगले स्तंभ में। एमएस वर्ड में टेक्स्ट को किस बटन दबाकर अंडरलाइन किया जा सकता है? तो Ctrl+U को दबाएंगे तो कोई भी लाइन अंडर लाइन हो जाएगा। जैसे आप लोग को पूर्व में हम बताए भी थे। देखिए वर्ड खोल लेते हैं। वर्ड खोल लिए, इसमें अंडरलाइन की बात आया तो जैसे इसको पहले सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद जैसे ही यहाँ ये जो है यू है इसको दबाएंगे तो देखिए अंडरलाइन चारों नीचे सबका लाइन लग गया। फिर इसको सेलेक्ट करेंगे, फिर यहाँ बी डालेंगे, कंट्रोल बी दे सकते हैं या तो खाली बी दबाएंगे, यहाँ हो जाएगा। फिर इसको किए, फिर इटालिक करना, घुमाना तो इससे होगा। फिर इसी प्रकार से सब होगा। इसमें होम में जैसे कट, कॉपी, फॉर्मेट, पेंटर, पेस्ट है। इधर चेंज स्टाइल है, फाइंड, रिप्लेस, सेलेक्ट, एडिटिंग, ये सब देख लीजिए अपने। फॉन्ट आता है इसमें होम में ही। फिर इंसर्ट में जैसे टेबल हो गया, पेज ब्रेक हुआ, हाइपरलिंक, बुक मार्क, हेडर, फुटर, सैम्बुल। ये सैम्बुल वाला क्वेश्चन बार बार आता है तो इसलिए सैम्बुल किस में निकलता है? तो इंसर्ट में। हेडर फुटर किस में है? तो इंसर्ट में। पेज नंबर किस में डालेंगे? इंसर्ट में जाके। फिर पेज लेआउट में है, साइज, कॉलम, मार्जिन, इस प्रकार से। पेज कलर, पेज बॉर्डर, वाटर मार्क बार बार देता है। वाटर मार्क किस में निकलता था? पेज लेआउट में। फिर रेफरेंस में आएंगे। फिर इसमें देखिए ऐड टेक्स्ट, अपडेट टेबल, मार्क एंट्री, ये सब जो भी है इसमें आएगा। मेलिंग्स में मेल होता है, जैसे इन भैलप तैयार करेंगे। लेवल्स है, स्टार्ट मेल, मर्ज है, सिलेक्ट रिसिपेरेंट्स है,
इस प्रकार से सब आप लोग याद करिए कि स्टार्ट मेल मर्ज, जैसे मेलिंग में स्टार्ट मेल मर्ज में दे देगा कौन कौन है, ऑप्शन छांटने के लिए तीन गो जो पूछेगा। फिर रिव्यू में आइएगा तो जैसे रिव्यू में देखिए ट्रांसलेट है, रिसर्च है, स्पेलिंग एंड ग्रामर है, ट्रैक चेंजेज है, एक्सेप्ट है, रिजेक्ट है, प्रीवियस नेक्स्ट है। ये खुद आप खोल के जब देखिएगा ना तो ज़्यादा आपका अनुभव होगा। इसको वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं, इसको खुद अपने खोल करके देखिए। फिर व्यू में क्या आता है तो व्यू में जैसे ड्राफ है, आउटलाइन है, वेब लेआउट है, इधर जूम है, कर सकते हैं बड़ा, इसको कर सकते हैं, विंडोज, न्यू विंडोज, स्विच विंडोज, प्रिंट स्क्रीन रीडिंग, वेब लेआउट। इस प्रकार से आपको खोल के देखना होगा, क्योंकि क्वेश्चन इससे 2 क्वेश्चन तो ज़रूर रहेगा इस प्रकार से, हर से वर्ड से 2 ऐसा रहेगा, एक्सेल से रहेगा, पावर पॉइंट से रहेगा। इसलिए एम एस वर्ड में टेक्स्ट को किस बटन दबा कर अंडरलाइन किया जाता है तो Ctrl+U, या तो ऊपर जो है उससे भी कर सकते हैं। इनमें से कौन सा उपकरण 2 या अधिक असमरूप नेटवर्कों को जोड़ने के लिए प्रयोग में लाया जाता है तो गेटवे। 2 या 2 से अधिक उपकरण को एक साथ जोड़ना है तो उसके लिए गेटवे का उपयोग करते हैं। MS एक्सेल 2016 सीट में एक कॉलम में बहुत सी डुप्लीकेट प्रविष्टियां हैं, आपको डुप्लीकेट हटाने का विकल्प कहाँ मिलेगा तो डुप्लीकेट हटाने का विकल्प जो है डेटा में मिलेगा। एक्सेल वर्क बुक के होम टैब के अंतर्गत सेल्स ग्रुप में मौजूद किस बटन का उपयोग पंक्तियों और स्तंभों रो एंड कॉलम्स की चौड़ाई और ऊंचाई को समायोजित करने के लिए भी किया जाता है तो उसका सही आंसर है फॉर्मेट। किस कॉलम में केवल निर्दिष्ट मानदंड के अनुसार डेटा प्रदर्शित करता है तो फिल्टरिंग के अनुसार। सेल A1 से A100 तक की सभी प्रविष्टियां का योग गणना करने के लिए इनमें से किस सूत्र का उपयोग करेंगे तो उसमें बराबर लिखेंगे, SUM लिखेंगे, ब्रैकेट देंगे, उसके बाद A1 से देके जो ये है 2 अथी पूर्ण विराम टाइप का जो अथी है, पूर्ण विराम नहीं, डबल करके जो बिंदु है उसको क्या बोलते हैं भुला रहे हैं। उसके बाद A100 तक उसमें क्लिक करेंगे, उसके बाद उसको जोड़ देंगे, उसके बाद इंटर मारेंगे, वो ले लेगा। MS एक्सेल में डेटा को वृत्त के रूप में प्रदर्शित करने वाले चार्ट का नाम बताएं तो पाई चार्ट। जिनको भी यूज करना है वो लोग टेलीग्राम लिंक से जुड़ करके टेलीग्राम ग्रुप में आके यूज कर सकते हैं। उसके लिए आपको मात्र एग्ज़ाम होने तक 99 रुपया पेमेंट करना है, मात्र 99 रुपया आप कर सकते हैं। MS एक्सेल में एक नई वर्कशीट इंसर्ट करने के लिए किस कुंजी का उपयोग करते हैं Shift+F11 दबाएंगे। MS एक्सेल में एक नई वर्कशीट इंसर्ट करने के लिए किस कुंजी का उपयोग करते हैं Shift+F11। MS एक्सेल में फार्मूलों के अंदर फंक्शन का उपयोग किया जाता है तो ये जो क्वेश्चन का रहा है मतलब सत्य है। MS एक्सेल में जो फार्मूला के अंदर फंक्शन का उपयोग किया जाता है जो कि सत्य है। DBMS का पूर्ण रूप है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। हम किसके द्वारा वर्कबुक को संग्रहित और सुरक्षित नहीं कर सकते हैं तो इसका जो नहीं कर सकते सुरक्षित करें और हटाएं। जैसे सुरक्षित करेंगे हटा देंगे तो सुरक्षित नहीं होगा। रीड ओनली यानी अनुशंसित करें। रिजर्वेशन पासवर्ड लिखने से सुरक्षित हो जाएगा, सुरक्षा पासवर्ड से भी सुरक्षित होगा, लेकिन सुरक्षित करें और हटाए से सुरक्षित नहीं होगा कोई भी डॉक्यूमेंट। वह घटक जो सभी गणितीय मैथमेटिकल गणनाओं एवं कंप्यूटर के तार्किक संचालन यानी लॉजिकल ऑपरेशंस के नियंत्रण के लिए जिम्मेदार है उसे क्या कहा जाता है ALU। क्या कहा जाता है ALU। MS वर्ड 2010 में मेल मर्ज में किसका उपयोग किया जाता है तो मुख्य दस्तावेज का। किसका उपयोग किया जाता है मुख्य दस्तावेज का। इनमें से कौन सी वेब द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवा नहीं है तो FTP। क्या नहीं है तो FTP। डिफ़ॉल्ट रूप से MS वर्ड 2016 आपके पाठ्य टेक्स्ट को किसके रूप में फॉर्मेट करता है तो 11 पॉइंट कैलेबरी के रूप में फॉर्मेट करता है। MS एक्सेल में संपूर्ण संदर्भ निर्माण के लिए प्रयुक्त चिन्ह क्या है
तो ये देख लीजिए डॉलर वाला चिन्ह। क्लिपबोर्ड के लिए आप क्लिपबोर्ड के लिए गए पाठ टेक्स्ट को संपादित एडिट किए जा रहे डॉक्यूमेंट को चिपकाने करने के लिए किस कुंजी कंट्रोल भी, मतलब कह रहा है कि इसको पेस्ट मैंने उसको जो है कोई चीज़ कॉपी किए हैं कंट्रोल सी से या जिस प्रकार से भी उसको मतलब फिर वहाँ डालना नहीं, पेस्ट करना तो कंट्रोल भी। डेल कुंजी कर्सर से वर्ण हटाती है दाईं ओर से, DEL जो कुंजी डिलीट कुंजी है जो बाईं ओर से दबाएंगे, तो बैक कर्सर दाईं ओर से हटाएगा, लेकिन बैक की डिलीट है जो उसका दाईं ओर से भगाता है। DEL मतलब डिलीट कुंजी कह रहा है। निम्नलिखित में से कौन सा पाई चार्ट का सही प्रकार है? तो पिवट चार्ट देख लीजिए, डिलीट कुंजी कैसे हटाता है जो देख लीजिए। हम आते हैं यहाँ वर्ड में, कुछ खोल लिए हैं, इसको थोड़ा सा आपको जूम कर देते हैं। जूम कर दिए। यहाँ देखिए देखिए बैक स्पेस दबाते हैं तो इधर से भाग रहा है। जब सिन डिलीट दबाएंगे तो देखिए पीछे के साइड से ओर से भागना शुरू होगा। किधर से भाग रहा है? पीछे से। डिलीट से बाएं और डिलीट से दाएं की ओर से भागता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 60 नंबर में आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा पाई चार्ट का सही प्रकार है? पिवट चार्ट। वीडियो में किसी भी प्रकार का एडिट नहीं रहता, बोलने में किसी प्रकार की गलती हो जाती है तो उसके लिए माफ़ी चाहते हैं। अगर किसी क्वेश्चन का आंसर गलत है तो आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट सब करें। इसी तरह का अपडेट आपको मिलते रहेगा। क्यूज करना है तो आप मेरा डिस्क्रिप्शन लिंक से टेलीग्राम ग्रुप में जुड़िए, क्यूज कीजिए, उसके लिए 99 रुपये आपका देय है। चलिए इसी के साथ वीडियो समाप्त करते हैं। धन्यवाद।